हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते हैं। आपकी वालिदा रहील हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूँ अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बदन से 2 बेटे यूसुफ़ और बिन्यामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न व जमाल में अपनी मिसाल आप थे। आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत थी और वो इन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सौतीले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसन अल क़सस यानी कि बेहतरीन किस्सों में करार दिया है। रवायत में आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा के अंदर नबूवत का ऐलान किया तो ये खबर मदीना तैयबा पहुंची, तो वहाँ के यहूदियों ने अपने चंद आदमी मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर आजमाइश करें। उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप सच्चे नबी हैं तो ज़रा बताइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल यहूदियों ने यह सवाल इसलिए मुतहिब किया क्योंकि इस वाक़े की कोई शोहरत थी और ना ही मक्के में कोई इस वाक़े से वाकिफ़ था। उनके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई, जिसमें हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरात और अंजील में भी इतनी तफसील नहीं। इसलिए इसका बयान करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मोइज़ा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र के थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूँ जिक्र किया, ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फायज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अजमत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। चनाचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे तो आपकी सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से आपकी बातें सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये बातें उनकी गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जलती आग पर तेल का काम किया। उन्हें यह किसी तौर गवारा ना था कि उनका सौतेला छोटा भाई शानो रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो बल्कि किसी कुएं की तह में डाल दो ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज़ बड़े सौतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर ख्वाह हैं। कल आप उसे ज़रूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो फिर हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की बात मान ली। अगली सुबह रवानगी से कबल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर इन 10 बेटों को यूसुफ की हिफाजत की याद दहानी करवाई।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम काफ़ी दूर तक उनके साथ गए। जब तक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम साथ रहे वो भाई को गोद में उठाए रहे, लेकिन जैसे ही वो नज़रों से दूर हुए उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंक कर मार पीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा कि इस तरह इस बच्चे को ना मारो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, और अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बसरा काफिला यहाँ आ जाए और उसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सब ने इत्तफाक किया। कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है, फिर जब वो इसको लेकर चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि इसे गैर आबाद कुएं की तह में फेंक देंगे, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इनको इनके इस सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे ना पहचान पाएंगे। रवायत में है कि उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी, जबकि कुछ रवायात में आपकी उम्र 17 साल और कुछ मुफस्सिरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। जब आपके भाई उन्हें कुएं में डालने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की मंडीर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में लटका दिया। जब निसफ तक पहुंचे तो रस्सी काट दी गई। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। आप 3 रोज तक उस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर आपके लिए खाना पानी लाता और हज़रत यूसुफ तक पहुंचा देता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चनाचे उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और उसका खून हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर इशा के वक्त आओ बका करते हुए वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब खेल कूद में लग गए थे, एक भेड़िया आया और उन्हें खा गया। आप हमारा यकीन क्यों करेंगे, अगरचा हम कितने ही सच्चे हों। उन्होंने कमीज़ को खून से भर दिया, लेकिन वो भूल गए कि अगर भेड़िया यूसुफ को खाता तो कमीज़ कैसे सलामत रह जाती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ देखकर अंदाज़ा कर लिया था कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी ना फटा और सही सालम रहा। आपने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात पना कर लाए हो। बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है, और जो तुम बयान करते हो इसके बारे में अल्लाह से मदद तलब करता हूँ। एक तजारती काफिला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था इस कुएं के पास से गुजरा। पानी निकालने के लिए काफिले के एक शख्स मालिक बिन दहबर ने इस कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रस्सी पकड़ ली और कुएं से बाहर निकल आए। आपके सौतेले भाई दूर बैठे ये सब देख रहे थे और हज़रत यूसुफ को देखते ही दौड़ते हुए काफिले वालों के पास जा पहुंचे और उनसे कहा, तुम्हारे पास जो लड़का है वो हमारा गुलाम है, हमसे भाग कर आया है और अब ये हमारे लिए बेकार है, तुम चाहो तो इसे खरीद लो। चनाचे काफिले वालों ने 20 दिरहम देकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। सब भाइयों ने 2-2 दिरहम तकसीम कर लिए। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।